गर्मियों का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में अप्रैल, मई, जून के महीनों में आगजनी की घटनाएँ बहुत देखने को मिलती हैं। गेहूँ की फसलें भी तैयार हो गई हैं, उसमें भी आगजनी काफ़ी होती है। ऐसे में महाराजगंज में किस तरह से अग्निशमन विभाग की तैयारियाँ हैं, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर जसवीर सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या रणनीति बनाई गई है लोगों को जागरूक करने के लिए और किस तरह से अग्निशमन विभाग काम कर रहा है। सर, सबसे डायनामाइट में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, गर्मी का महीना शुरू हो गया सर, ऐसे में हम्म, आगजनी काफ़ी देखने को मिलती है। किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं सर? देखिए, ये डे बाय डे जैसा आप लोग देख रहे हैं, किसान जो हैं जिसके पास कम जोत भी है, सभी मशीनों से कटाई शुरू हो गई है। लगभग 99% पूरे गोरखपुर जोन में ही जैसे देखने में आया है। और महाराजगंज में लास्ट ईयर जो है काफ़ी फायर हुई है, लेकिन कोई जनहानि इस वजह से नहीं हो पाई थी। काफ़ी तैयारी प्रशासन ने की थी और इसमें हम 2-3 स्तर की तैयारी इसमें लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग ग्राम प्रधान से लेके जो आप पटवारी हैं, बीट पुलिस अधिकारी हैं, आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है गोष्ठी की गई थी। हमने अनुरोध किया कि जो भी बीट पुलिस अधिकारी हैं वो ग्राम प्रधानों से संपर्क कर लें। कोई भी फायर होती है तो कम से कम वो जो पंप सेट लगे हैं उसको चलवा के रखें फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले, क्योंकि उसमें सीमित पानी होता है। 2500 लीटर से लेके और 4500 लीटर तक की गाड़ी है, तो कम से कम वहाँ पे हमारा पंप सेट ऐड होके वो लगातार कई घंटे काम कर सकता है। लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है सर? इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने स्तर से क्या करें और क्या ना करें, ये जो है किसानों को जागरूक किया जा रहा है विभिन्न माध्यम से। जो झुग्गी-झोपड़ी में कई बार आग बढ़ जाती है, उसमें जनहानि होती है। हमने पंपलेट छपवाए हैं लगभग 5000 के आसपास और वे वितरित किए जा रहे हैं। हमारी सभी यूनिटें नौतनवा, फरिंदा, निचलोल, सिसवा, ये मेन फायर स्टेशन है। सभी की यूनिट प्रभारी उसको प्रचार प्रसार 10 दिन तक करेंगे और ये लगातार जारी रहेगा। इसके साथ-साथ जो जल स्रोत है सरकारी, उनको चिन्हित किया गया है। गैर सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, उनमें भी फायर की व्यवस्थाएँ स्थापित है, उनको क्रियाशील कराकर जो है उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 60-70 राइस मिस ये मिलें हैं, उनके अध्यक्ष को लिखा गया है और खाद्य विपणन अधिकारी को कि वो भी अपने जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं, उनको क्रियाशील रखेंगे, क्योंकि मिलें बंद हो जाती हैं। हमने अनुरोध किया है कि आप लोग क्रियाशील रखें, जिससे किसी भी क्षेत्र में आग लगती है तो वहाँ से हम पानी लेकर कार्य और जो है प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, जल जीवन मिशन के तहत जो गाँव में टंकियाँ बनी हैं सर, उन पर कोई अगर उपकरण लगा दिए जाते हैं, तो उससे भी हाँ, सर आगजनी रोकी जा सकती है। सर, इस पर ये अगर बहुत अच्छी व्यवस्था जो है हमारे लिए साबित होगी सहायक, क्योंकि वहाँ लगभग 50,000 से 1 लाख लीटर तक के टैंक बने हैं और मेरे द्वारा सीडीओ महोदय को जो है अनुरोध किया गया है कि जो भी इसको विभाग देख रहे हैं उसको क्योंकि उन्होंने पॉइंट का जगह दिया है, हाइडेंट पॉइंट का। अब गर्मी के समय में काफ़ी सर फसलें बहुत नुकसान हो जाती हैं सर। इस पे सर किसानों को किस तरह से समझाया जा रहा है अग्निशमन विभाग की तरफ देखिए, इसमें विभाग के द्वारा जो अग्नि सुरक्षा संबंधी है ग्रामीण क्षेत्र की, विभिन्न फसलों की, विभिन्न एलपीजी सेफ्टी है। कई बार आग लगने पे जो है वो झुग्गी-झोपड़ी तक फैल जाती है, गाँव तक। तो एलपीजी सिलेंडर आजकल गाँव-गाँव तक उज्ज्वला योजना के तहत सभी लगभग घरों में यूज़ हो रहे हैं। और जो फायर रिस्क है वो शहरों की तरह ही बढ़ा है। सिर्फ़ ये फसलों का तो है ही चैलेंज, आगे जो है जिस तरह से फायर रिस्क ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, हमने उसके लिए जो है पूरी तैयारी जो है आने वाले समय के लिए की है। और जो जल जीवन मिशन की जो टंकियाँ बनी हैं, ये जिला प्रशासन को हमने अनुरोध किया है, डीएम महोदय को भी एक कॉपी भेजी है। तो इसमें जो भी इसको संस्था इंस्टॉल्ड करा रही है, वो इसमें एक हाइडेंट पॉइंट, एक होज़ बॉक्स और एक ब्रांच पाइप, होज़ पाइप रख देंगे। तो कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि आग लगती है, तो उसमें वो हमारी एक छोटी भी गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है, तो वो प्रभावी कार्रवाई उस पर कर दी जाएगी। ये आगे भी राउंड द जो क्लॉक राउंड द ईयर ये उपयोग होंगे फ्यूचर में। सर, अभी कितनी गाड़ियाँ सर मौजूद हैं आपके पास और कितनी गाड़ियों की ज़रूरत अब आपको पड़ सकती है, अगर आगे कभी आगजनी घटनाएँ बड़ी होती हैं तो इस पर सर? देखिए, इसके लिए हमने जैसे ये तो होएगा, जैसे राइस मिलरों को कहा है, जल जीवन जो शक्ति मिशन की टंकियाँ लगी गाँव-गाँव तक, उन पे हाइडेंट पॉइंट लग जाएँगे। इसके साथ सरकारी, गैर सरकारी जो जैसे केएमसी है, बहुत उसमें
कम से कम 4 लाख लीटर का टैंक है, हमेशा वो कार्यशील रहता है। तो ये 3-4 स्तर से हम तैयारी करके रखे हैं और हमारी जो क्योंकि सीमित संसाधन है, इसको ही देखते हुए हमने जो है जो लास्ट ईयर भी हमें काफ़ी मदद मिली थी। जो नगर पालिका, नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी हैं, उनको पत्र भेजा गया है कि आप भी कहीं भी आग लगती है उनके क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में, तो वो टैंकर एक हमेशा कार्यशील दशा में रखें राउंड द क्लॉक, और उनके संपर्क नंबर हमने माँगे हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र में आग लगती है उनको भी सूचित करके उसका उपयोग किया जा सके। सर कभी-कभी देखने को मिलता है कि आगजनी होने के बाद गाड़ियाँ पहुँचने में काफ़ी थोड़ा बहुत समय लग जाता है जिससे आग बढ़ जाती है सर। तो इस पर सर किस तरह से काम कर रहा है हाँ, ये विभाग? उसी के लिए हमने देखिए ये फायर सेफ्टी सिर्फ़ दो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन, ये पार्ट हो गया प्रोटेक्शन का कि गाड़ी वहाँ पहुँच के काम करना। लेकिन प्रिवेंशन तौर पर जैसे ग्रामीण जो है भई अभी लास्ट ईयर डीएम महोदय द्वारा आदेश कर दिया गया था कि भई कम से कम ये जो तेज़ हवाएँ चलती हैं, इसको जो है भूसा ना बनाएँ उस समय, और जलाएँ ना, अवशेष ना जलाएँ, काट लेते हैं तो भूसा बना, उसके बाद वो जलाना शुरू कर देते हैं। तो यदि 1 महीना या अप्रैल तक ये गतिविधि पे कंट्रोल रहेगा, तो उम्मीद है पूरा ये व्यापक कोई नुकसान नहीं होगा। जो छोटी-मोटी घटनाएँ हों उसके लिए विभाग पूर्णतः तैयार है। और इसके साथ-साथ इसमें जो है जिला अधिकारी महोदय द्वारा जिला स्तर पे एक कमेटी बना दी, उस और हमारी तहसील स्तर पे उस पे एसडीएम हैं और वहाँ के हमारे लीडिंग फायरमैन या यूनिट इंचार्ज जो भी हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, वो लोग भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। और इसमें जो है जैसे कृषि विभाग है, वो भी अपने स्तर से जागरूक कर रहा है। और ये मतलब कई बार ये आगजनी डिज़ास्टर का रूप ले लेती है। गाँव में आग, मतलब कोई अभियान वगैरह? हाँ, अभियान ये हम विभाग ने शुरू किया है। इसमें पम्पलेट्स है, अभी हम आपको उसको दिखाएँगे सैंपल, और ये वितरित हमने शुरू करा दिए है क्योंकि पहले से हम ये तैयारी कर रहे हैं और लगातार ये 10 दिन अभियान चालू हुआ है अभी। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज के चीफ फायर ऑफिसर जसवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महाराजगंज अग्निशमन विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए पैम्पलेट्स भी बाँट रही है और अभियान भी चला रही है। अरुण गौतम, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।